हेलो बच्चों, वेलकम टू द बीसीसी क्लासेस। आप सब बच्चों को बीसीसी क्लास में स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे रासायनिक समीकरण पे कि रासायनिक समीकरण क्या होता है और ये कितने प्रकार के होते हैं, साथ में किसी भी रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक सुंदर से स्टेटमेंट के साथ। कहते हैं दोस्तों कि फर्क होता है खुद और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में, फर्क होता है खुद और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम कुछ चाहो और वो ना मिले, अगर तुम कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा हुआ तकदीर में। तो आइए बच्चों, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले कि रासायनिक समीकरण क्या होता है। रासायनिक समीकरण केमिकल रिएक्शन। देखो, यदि आपने लेक्चर नंबर फर्स्ट नहीं देखा ना तो लेक्चर नंबर फर्स्ट देख कर आओ, उसके बाद लेक्चर नंबर सेकंड देखो, थोड़ा हेल्प मिलेगा, क्योंकि उसमें हमने बात किया था अभिकारक और प्रतिफल में। तो यहाँ अभिकारक और प्रतिफल की जरूरत है। ठीक है, चलो। तो रासायनिक समीकरण क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों जो पदार्थ भाग ले रहा है या जो पदार्थ भाग ले रहा है, तो उन पदार्थों को यदि हम संकेत के रूप में या सूत्र के रूप में व्यक्त कर दें तो उसी को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। जैसे हमारे पास चीनी है, मेरा फेवरेट एग्जांपल है, और साथ में चावल है और साथ में दूध है। तो चीनी, चावल, दूध, ये तीनों के मिलाए हैं तो हमारे पास बच्चों एक प्रोडक्ट बना जिसे हम खीर कहते हैं। ठीक, तो इस रासायनिक अभिक्रिया में बच्चों कितने पदार्थ भाग ले रहे हैं? तो चीनी, चावल, दूध, तीन पदार्थ भाग ले रहे हैं और रासायनिक अभिक्रिया का फलस्वरूप क्या बना? खीर बना। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो पदार्थ भाग ले रहे हैं, जो अभिकारक है, उन अभिकारकों को हम उनके पूर्ण रूप से नहीं लिखेंगे। जैसे देखिए, यहाँ चीनी लिखे हैं, चावल लिखे हैं, दूध लिखे हैं कि नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसको लिखने से क्या होगा, चीनी, चावल, दूध लिखे ना, तो सबसे पहले तो हमारा समय गया कि चीनी लिखे, चावल लिखे, दूध लिखे। अब हम चाहते हैं कि इन सभी को एक शॉर्ट लिखे, संक्षिप्त रूप लिखे, इसको पूरा रूप फॉर्म न लिखे, जैसे चीनी, चावल, दूध न लिखे, एक छोटा सा इसको संक्षिप्त रूप में निरूपण कर दे, इसका संकेत लिख दे या तो इसका सूत्र लिख दे। और जब हम इसका सूत्र और संकेत लिख देंगे तो उस निरूपण को ही हम रासायनिक समीकरण कहेंगे। अब चीनी को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? शुगर बोलते हैं। और चावल को हम लोग राइस बोलते हैं और दूध को हम लोग मिल्क बोलते हैं और खीर के हम लोग खीर बोलते हैं। है कि नहीं? चलो, अब हम चाहते हैं बच्चों कि चीनी के बदले में हम पूरा चीनी ना लिखे, बल्कि एक छोटा सा सिंबल लिखे। ऐसा क्यों? समय के साथ समझोगे कि ऐसा क्यों, अभी भी थोड़ा समझोगे। क्योंकि ऐसा करने से समय की बचत, पेन की बचत, कापी की बचत। अब चीनी है तो चीनी के जगह, चीनी का इंग्लिश शुगर है, इसका संकेत हम केवल ए से लिख रहे हैं, ए से मतलब शुगर। अब बच्चों इसी तरह से चावल, तो चावल के लिए हम केवल आर लिख रहे हैं। संकेत लिखने का रूल है कि इंग्लिश अल्फाबेट का पहला लेटर लिखा जाता है। ठीक, चलिए। इसी तरह से दूध, तो दूध के लिए बच्चों हम एम का प्रयोग करेंगे। तो अब यहां से देख लो, शुगर, राइस, मिल्क। फायदा क्या हुआ? अब चीनी लिखने में हमको लिखना पड़ता चीनी, इससे अच्छा जल्दी लिख देते शुगर प्लस आर प्लस एम, तुरंत लिखा लिया। समझे कि नहीं? चलिए एक मिनट, हाथ से मिटाने से थोड़ा ठंडा हो जाता है। अब बच्चों शुगर, राइस, मिल्क तीनों मिलाकर क्या बनाया? सरम बनाया, एस आर एम। सरम मतलब क्या? खीर बनाया, तीनों मिलाकर बनाया खीर। ठीक है, तो केज लिख देते हैं या केयर लिख देते हैं। ठीक, चलो। तो हम क्या देखें, यहाँ रासायनिक समीकरण में हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ जो पदार्थ भाग ले रहा है, कौन कौन भाग ले रहा है? चीनी, चावल, दूध। तो उसका हमने यहाँ क्या किया? चीनी का संकेत एस लिखा, चावल का संकेत आर लिखा और दूध का संकेत एम लिखा और खीर का संकेत के आर लिखा। इससे क्या फायदा हुआ?
समय की बचत हो गया। कॉपी भी कम, देखो SRM थोड़ा सा जरूरत पड़ा, समझ रहे हो। तो ये जो निरूपण है ना, इस निरूपण को ही हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। इसमें क्या किए हैं, हमने सभी का संकेत लिखा, कभी कभी सूत्र लिखने की जरूरत होती है। यस, चलिए, तो ये था हमारा रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों, कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग ले रहा है उस पदार्थ को संकेत के रूप में या सूत्र के रूप में अगर हम लिख कर व्यक्त करें तो उसे रासायनिक समीकरण कहते हैं। दूसरा एग्जांपल आइए, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बच्चों क्लोरीन से विक्रिया करता है। हाइड्रोजन क्लोरीन से विक्रिया करता है तो बनाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड। अब देखो लिखने में कितना समय लगा, साथ में स्पेस, हाइड्रोजन लिखने में इतना सारा स्पेस, यस, क्लोरीन लिखने में इतना स्पेस, समय लगा जो अलग। इसी तरह से हाइड्रोजन लिखने में इतना जगह और समय लगा जो अलग। अब हम क्या कर रहे हैं, इस समीकरण को हम इस रूप में न लिख के इसका हम छोटा सा रूप देना चाहते हैं। या तो दिए गए जो जो अभिकारक का प्रतिफल है उसका सूत्र लिख देंगे या संकेत लिख देंगे। चलिए, जैसे हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के लिए हम H लिख देते हैं, और बच्चों चूंकि ये गैस है तो 2 लिखा जाता है H2। क्लोरीन, क्लोरीन का संकेत होता है Cl, और बच्चों गैस है इसलिए इसको Cl2 लिखते हैं। अब देखो हाइड्रोजन के लिए H2, क्लोरीन का संकेत Cl2, या सूत्र बोल सकते हो, हाइड्रोजन का संकेत सूत्र H2, क्लोरीन का संकेत या सूत्र Cl2। फायदा इतना जगह ना बल्कि थोड़ा सा जगह। साथ में बना क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हाइड्रोजन क्लोराइड के भी सूत्र लिख दो। हाइड्रोजन क्लोराइड के सूत्र होता है हाइड्रोजन का H, क्लोराइड के Cl, दोनों मिला के HCl। और बच्चों यहाँ पर हम बैलेंस करने के लिए 2 से गुना कर देते हैं। अब इसको, ये जो रूप है ना, इस समीकरण का ये जो छोटा सा रूप देख रहे हो, इसी रूप को हम कहते हैं रासायनिक समीकरण। तो इस रूप और इस रूप में क्या अंतर है, कि इस रूप में हम जो जो पदार्थ भाग ले रहा है अभिकारक का प्रतिफल उसका पूरा नाम लिखा गया है, और इसमें क्या किया गया है कि जो हमारा प्रतिफल है, जो हमारा अभिकारक है, उसका पूरा नाम लिख के ना बल्कि उसका संकेत लिख दिए हैं, सूत्र लिख दिया, कहानी खत्म हो गया। यस, चलो अब बच्चों रासायनिक समीकरण लिखने के नियम, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। तो रासायनिक समीकरण लिखने के कुछ नियम हैं, कुछ रूल होते हैं जिसे हम बता देते हैं। 5 रूल होता है रासायनिक समीकरण लिखने के। कौन कौन से, तो पहले यहां देख लो, हम 2 को बॉक्स बना रहे हैं और इस बॉक्स में हमारा अभिकारक है। अभिकारक मतलब ये पदार्थ आपस में रिएक्शन किया है। कौन कौन अभिकारक है, A है, B है, C है। एक और बॉक्स बना देते हैं बच्चा, इसमें हमारा प्रतिफल है, मतलब A B C 3 को पदार्थ आपस में विक्रिया किया है। अब बनाया है P और Q, 2 पदार्थ बनाया है। खुश, A B C आपस में विक्रिया किया, 2 पदार्थ बनाया। कौन कौन, P और Q। 1 मिनट। तो अब ना इसे हम समीकरण के रूप में लिखना चाहते हैं। तो समीकरण लिखने का पहला रूल, फर्स्ट, क्या, अभिकारक को समीकरण के बाईं ओर लिखेंगे। पहला अभिकारक, इसको लिखना है बच्चों बाईं ओर। खुश, दूसरा, जितना भी अभिकारक है सभी अभिकारकों के बीच में ध्यान चिन्ह देना है। खुश, अब इतना कर देते हैं। अभिकारक कौन कौन है, A B C 3, तो लिख देते हैं A B और C। सभी अभिकारकों के बीच में क्या देना है, धन चिन्ह, प्लस प्लस। ठीक,
चलो रूल नंबर 3, जो हमारा प्रतिफल है उसको दाईं ओर लिखना है, और ये को छोड़ के चले गए, कोई बात नहीं, इसको चौथा कर लेते हैं, तीसरा यहां लिख लेते हैं। तीसरा क्या था, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह देना है। तीर चिन्ह किसके बीच में पड़ेगा, एक साइड रहेगा हमारा अभिकारक और दूसरा साइड रहेगा हमारा प्रतिफल। तो ये हमारा अभिकारक हो गया, अब यहाँ पे हमें तीर चिन्ह देना है, और तीर चिन्ह के बाद हमें प्रतिफल लिखना है। तो प्रतिफल कौन कौन है, एक हमारा P है, एक हमारा Q है। यस, पांचवा, जितना भी प्रतिफल रहेगा प्रतिफल के बीच में सबका प्लस चिन्ह देना है। तो प्रतिफल के हुए 2 गो P और Q, तो बीच में, तो इस तरह से रासायनिक समीकरण को लिखा जाता है। ये 5 नियम है, नोट करो। कौन कौन से नियम है, पहला, अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर ABC 3 गो अभिकारक है। दूसरा, प्रतिफल को दाईं ओर PQ, प्रतिफल है दाईं ओर। तीसरा, अभिकारक और प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह। चौथा, जितना भी अभिकारक है सभी के बीच में प्लस दीजिए। पांचवा, जितना भी प्रतिफल है सभी के बीच में प्लस दीजिए। कहानी खत्म, बस दैट्स ऑल। चलिए और समझाएं एक और, एक जैसे एक्स और वाई ये 2 गो पदार्थ है, ये दोनों अभिकारक है, और ये दोनों आपस में अभिक्रिया करके बनाया है A, B और C बनाया है, ये हमारा प्रतिफल है। तो कहता कि आप इसे समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो समीकरण के रूप में निरूपित करने के लिए अभिकारक को, जितना भी अभिकारक है उस सबको बाईं ओर लिखेंगे, और सब अभिकारक के बीच में प्लस चिन्ह, बीच में तीर का चिन्ह है बच्चों। ये तीर का चिन्ह क्या करता है, अभिकारक और प्रतिफल को सेपरेट करता है, अलग करता है। अब दाईं ओर क्या करना है, प्रतिफल को लिख देना है, और जितना भी प्रतिफल है सभी के बीच में प्लस का चिन्ह। खत्म हो गया, ठीक। चलिए अब हमारा जो रासायनिक समीकरण है वो 2 प्रकार के होता है। एक, रासायनिक समीकरण के यहाँ प्रकार बता देते हैं, 2 प्रकार के। पहला, संतुलित, अरे टॉपिक तो दे दे, रासायनिक समीकरण के प्रकार। बच्चा, मैंने रासायनिक समीकरण 2 प्रकार के। पहला, संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक। और दूसरा, पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। फिर से एक बार अच्छा से सुन लो, वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जितना भी तत्व है सभी की परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया किया, अब बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। अब परमाणु संख्या गिनना है, पहले अभिकारक की तरफ और इधर प्रतिफल की तरफ। तो अभिकारक में कौन कौन पदार्थ है, तीर चिन्ह के बच्चों बाईं ओर अभी बताया कि अभिकारक होता है। तो अभिकारक में एक तो हमारा हाइड्रोजन है और दूसरा बच्चों Cl से क्लोरीन है। अब हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखो, तो हाइड्रोजन के निकट में कितना लिखा हुआ है, 2, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा रहता बच्चों तो 1, और अगर 3 लिखा रहता तो 3। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2। क्लोरीन की परमाणु संख्या, क्लोरीन की भी परमाणु संख्या 2। अब इस साइड देख लो, अब यहाँ पर देखोगे कि सर हाइड्रोजन में यहाँ तो कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1 हो गया, लेकिन बच्चों आगे 2 से गुणा किया गया था, 2 हो गया। ठीक है, 2 गुना 1 ने 2, यानी हाइड्रोजन की परमाणु संख्या इधर 2। इसी तरह से क्लोरीन के कुछ नहीं लिखा हुआ था, 1, और चूंकि यहाँ 2 से गुना किया था, 2 गुना 1 बराबर 2, क्लोरीन की भी 2 है। अब दोनों तरफ देखो, अभिकारक के तरफ अभिकारक हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2, प्रतिफल की तरफ हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, क्लोरीन की परमाणु संख्या 2।
दोनों बराबर, हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 2, क्लोरीन 2 क्लोरीन 2। तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक, क्योंकि दोनों ओर जितना भी तत्व है सभी की परमाणु संख्या बराबर है। अब हम बात कर लेते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण के, जो कि दूसरा हमारा है। पहला था संतुलित रासायनिक समीकरण, दूसरा है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है बच्चों? वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ जितना भी तत्व है, प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। फिर से, असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसा समीकरण होता है जिसमें अभिकारक और प्रतिफल दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या बराबर नहीं होता है। एग्जाम्पल के लिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो जल बनाता है H2O। अब देख लो ये संतुलित है क्या संतुलित? तो सबसे पहले अभिकारक की तरफ देख लो, अभिकारक, और इधर हमारा प्रतिफल। अब अभिकारक की तरफ कौन कौन है? तीर चिन्ह के बाईं ओर अभिकारक है। तो बच्चों अभिकारक में एक H से हाइड्रोजन है और दूसरा O से ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या, हाइड्रोजन के आगे 2 लिखा हुआ था 2, ऑक्सीजन के नीचे 2, तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2। अब इस साइड चले जाओ, इस साइड ये हमारा प्रतिफल है। तो प्रतिफल में क्या कौन से तत्व है? एक हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन। तो हाइड्रोजन में देखो, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या बच्चा 2, ऑक्सीजन के यहाँ कुछ नहीं तो 1, ऑक्सीजन के 1। अब मैच करके देख लो अभिकारक और प्रतिफल की तरफ। अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2, प्रतिफल में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 2 बराबर है। अभिकारक में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 2, प्रतिफल में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 1, जो कि बराबर नहीं है। तो ये हमारा हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब बच्चों हमारे हमसे बोर्ड में पूछा जाता है कि समीकरण को संतुलित कैसे करें। समीकरण को संतुलित करने के लिए पूछा जाता है कि आप समीकरण को संतुलित करो। ठीक, चलिए तो आइए हम लोग समीकरण को संतुलित करने के नियम पढ़ते हैं। समीकरण को संतुलित करना, कि समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। चलिए तो दिए गए एग्जांपल ही लेते हैं। हमारे पास बच्चों हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो बनाता है जल H2O। कहता है इसको आप संतुलित कीजिए, तो संतुलित कर देते हैं। संतुलित करने के लिए दोनों तरफ टेबल बना लेना, अभिकारक और प्रतिफल। इसको हिंदी में भी लिख देते हैं कि हमारा हाइड्रोजन ये बच्चों O से ऑक्सीजन से अभिक्रिया किया तो H2O जल बनाता है, जिसका ये हमारा समीकरण है। बनाते हैं, पहले लिख लो अभिकारक, और एक साइड प्रतिफल लिखो। अब दोनों तरफ प्रत्येक तत्व की परमाणु संख्या पहले लिख लो। हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या अभिकारक में देखो हाइड्रोजन के वो है 2, प्रतिफल में हाइड्रोजन देखो कितना है बच्चा 2। दूसरा ऑक्सीजन, अभी हमारा अभिकारक, अभिकारक में ऑक्सीजन O2 यानी परमाणु संख्या ऑक्सीजन के 2 है, और बच्चों प्रतिफल में O के आगे कुछ नहीं तो 1 है। ठीक, अब हमको संतुलित करना है तो इसमें पहले देख लो कि कौन कौन संतुलित है। हाइड्रोजन अभिकारक में 2 है, हाइड्रोजन प्रतिफल में 2 है, ये तो संतुलित है। ऑक्सीजन अभिकारक में 2 है, ऑक्सीजन प्रतिफल में 1 है, मतलब हमारा अनबैलेंस जो है, असंतुलित जो है वो हमारा ऑक्सीजन है। अब दोनों का हम बैलेंस करना चाहते हैं, बराबर करना चाहते हैं, तो बच्चों यहाँ पर हम गुना करके बराबर करेंगे। तो आप बताओ कौन से संख्या से गुना करें कि हमारा बराबर आ जाए। अब ऑक्सीजन देखो, हमारा हाइड्रोजन तो बराबर ही है 2-2, दिक्कत ऑक्सीजन में है ना, तो ऑक्सीजन में बराबर करो। तो ऑक्सीजन इधर कितना है 2, अभिकारक में ऑक्सीजन 2, प्रतिफल में ऑक्सीजन कितना है 1। अब इसमें k से गुना करेंगे कि बराबर आ जाए, तो बच्चों 1 में 2 से गुना करेंगे।
अब 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो मतलब प्रतिफल में हमें 2 से गुना। आज देखना जब भी 2 से गुना करना था यहाँ मत कर देना कि हम 2 से गुना कर रहे हैं तो 2 में ऑक्सीजन से गुना कर दो ना। जब भी हमें गुना करना होगा तो यहाँ जो यौगिक बन रहा है उसके आगे गुना करना होगा। ठीक, 1 मिनट। हाँ तो बच्चों, तो आपको जब भी गुना करना होगा तो ऐसा मत कर देना कि सर हमें ऑक्सीजन में 2 से गुना करना है तो ऑक्सीजन में 2 से गुना कर दिए, ऐसा नहीं होता है। जब भी करना ना तो ये पूरा H2O एक जाल है, ये पूरा एक यौगिक है, तो इसके आगे गुना करो। अब 2 से गुना की, अब 2 से गुना की हो तो 2 से दोनों में गुना हुआ, हाइड्रोजन में भी हुआ ऑक्सीजन में भी हुआ, तो हाइड्रोजन 2 दूनी क्या हो गया 4 को। हाइड्रोजन हमारा बच्चों प्रतिफल में हो गया 2 दूनी 4, और ऑक्सीजन यहाँ 1 था, 1 में 2 से गुना किए, 1 था 1 में 2 से गुना किए तो 2 हो गया। अब देखो ऑक्सीजन अभिकारक में 2 गो, प्रतिफल में ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 2 2, लेकिन हाइड्रोजन देखो तो हाइड्रोजन अभिकारक में 2 और प्रतिफल में 4। अब तो नॉर्मली हाइड्रोजन हो गया, तो अब क्या करो हाइड्रोजन में 2 से गुना करो, तो इस हाइड्रोजन जो है ना उसमें 2 से गुना करो। अब हाइड्रोजन 2 से, अब ऐसा मत समझना कि सर 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4 ही ना, ये पालस वाला अलग है, पालस वाला तो 2 से गुना किए तो 2 दूनी 4, हाइड्रोजन हो गया 4। आप देख लो अभिकारक में भी 4, प्रतिफल में भी 4, ऑक्सीजन भी 2 हो गया। चलो अब हम क्वेश्चन देंगे, वीडियो को पॉज कर करके बनाते जाना। यस चलो चलो पहला क्वेश्चन, हाइड्रोजन क्लोरीन से भी क्रिया किया, अब बनाया हाइड्रोजन क्लोराइड। चलो संतुलित कर दो बच्चों, करो संतुलित, कर रहे हो? हाँ करो, हो गया। चलो बच्चों हो गया। लिखो वही, यहाँ पे अभिकारक लिखेंगे और यहाँ प्रतिफल। अब देखो अभिकारक में कौन कौन से तत्व है, हाइड्रोजन है क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन। तो अभिकारक में हाइड्रोजन की परमाणु संख्या देखो, हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है। अब प्रतिफल में देखो, प्रतिफल हाइड्रोजन इसके आगे कुछ नहीं है, पीछे भी कुछ नहीं था, 1 है बच्चों, और क्लोरीन, क्लोरीन के आगे पीछे भी कुछ नहीं था, 1, दोनों 1 1 है। हाइड्रोजन 2 क्लोरीन 1, हाइड्रोजन 2 1, क्लोरीन 2 1। यस, तो बच्चों ए साइड हमारा 1 है। अब किसी को इसमें बैलेंस करना चाहो तो हाइड्रोजन के, चाहो तो क्लोरीन को, किसको कर दो, चलो हाइड्रोजन के कर देते हैं। तो इस साइड हाइड्रोजन 2 है और इस साइड हाइड्रोजन 1 है, तो कैसे गुना करें, 2 से, तो 2 से गुना किए। जैसे ही 2 से गुना किए तो यहाँ 1 था, तो 2 गुना 1 हाइड्रोजन हो गया 2, साथ में यहाँ भी 1 था तो दोनों में गुना हुआ है, तो 2 गुना 1 क्लोरीन भी हो गया 2। अब देख लो हाइड्रोजन 2 2, क्लोरीन 2 2। चलो नेक्स्ट देते हैं। चलिए बच्चों वीडियो को पॉज करके इसे बना लीजिए, संतुलित कीजिए, हो गया। चलो यहाँ पर लिख लो अभिकारक और एक साइड में लिख लो प्रतिफल। और अभिकारक में देखो कौन कौन से तत्व है, अभिकारक में जो Fe फेरस है, H हाइड्रोजन है, वो ऑक्सीजन, तो फेरस देख लो अभिकारक में, इस साइड फेरस की संख्या 1, इस साइड देखो Fe है, इसके साइड में 3 लिखा हुआ है, मतलब फेरस की परमाणु संख्या प्रतिफल में 3 है। अब हाइड्रोजन H, अभिकारक में हाइड्रोजन के नीचे बच्चों 2 लिखा हुआ है तो 2। अब इस साइड देखो हाइड्रोजन 2 लिखा हुआ। चलिए ऑक्सीजन देख लो, ऑक्सीजन बच्चों यहाँ पे 1 है, इस साइड ऑक्सीजन O4, ऑक्सीजन की संख्या 4 है। अब इसमें जो संतुलित है उसको छोड़ दो, हाइड्रोजन तो संतुलित है, बचा हुआ फेरस, फेरस 3 गो है, एगो में ऑक्सीजन एगो में 4 गो, तो किसी को संतुलित करो जिसको इच्छा है। चलो पहले फेरस को ही कर लेते हैं, कर ले, क्या ऑक्सीजन को पहले कर लेते हो, जिसको करना है उसको करो, आज चलो ऑक्सीजन को करते हैं। तो प्रतिफल में ऑक्सीजन के गो है 1 और इधर ऑक्सीजन के गो है देखो 4, तो इसमें कैसे गुना करेंगे, अभिकारक में 1 है तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 हो जाएगा, इसमें 4 से गुना किया। अब देखो जैसे ही इस समीकरण में तुम 4 से गुना किया तो हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो गया, हाइड्रोजन हो गया 8 और ऑक्सीजन 4 का 4 हो गया। अब ऑक्सीजन तो हो गया संतुलित। अब बच्चों फेरस बचा, फेरस, फेरस इस साइड के गो है 3 और इस साइड फेरस के गो है 3, लेकिन ऑक्सीजन बच्चों, ऑक्सीजन इस साइड के गो है 4, लेकिन ठीक ऑक्सीजन तो हो गया। हाँ हाँ,
फेरस बचा, फेरस और हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की फेरस 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 को कर लेते हैं। फेरस सी साइड देखा जाए तो फेरस सी साइड एगो, ई साइड 3 गो, तो यहाँ 3 से गुना कर देते हैं। फेरस हमारा हो गया 3 गो, ये 3 फेरस भी हो गया। आप बचा कौन, हाइड्रोजन, ई साइड हाइड्रोजन 8 और ई साइड हाइड्रोजन 2, तो के से गुना करेंगे, उस साइड 4 से गुना करेंगे, तो 4 दूनी 8, तो 4 से गुना कर देंगे। अब 4 से जैसे ही गुना किए आप देख सकते हो आपका इक्वेशन बैलेंस होगी। देख लो 4 4 8 4, हाँ यहाँ 4 दूनी 8 हो गया और 3 3। ठीक, चलो नेक्स्ट लेते हैं, बनाओ। चलिए बच्चों, इस वीडियो को पॉज करके बनाइए, क्वेश्चन को संतुलित कीजिए। हो गया संतुलित, देखिए लिख लो दोनों तरफ, ताकि लिखने से क्या होता है थोड़ा आसान हो जाता है और कुछ नहीं, हमें समझ में आता है कि किसको किसको शेष रह गया, कौन बढ़ा है कौन घट रहा है, और आसानी से हम लोग कर पाते हैं। अभिकारक प्रतिफल, तो अभिकारक में सबसे पहले एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम देख लो। अभिकारक में इस साइड एल्युमिनियम 1 है, इस साइड एल्युमिनियम देखो, इस साइड भी एल्युमिनियम 1 है। क्लोराइड देखो यानी क्लोरीन Cl, तो Cl3, इधर क्लोरीन 3 है, इधर क्लोरीन देखो, क्लोरीन या Cl2 2 है बच्चा, और इधर C है कैल्शियम, कैल्शियम की अगर बात करें तो कैल्शियम इधर बच्चा 1 है और इधर भी कैल्शियम हमारा 1 है। और बच्चा ऑक्सीजन, यह देखो OH है तो O है, यहाँ पर 2 है, मतलब ऑक्सीजन 2 को, कोष्ठ के अंदर जो बाहर रहता है ना, इसको होल टू OH का होल टू एस पढ़ते हैं, तो ये दोनों से अंदर मल्टीपल हो जाता है, तो ऑक्सीजन 1 गुना 2 यानी 2 है। इधर ऑक्सीजन को यहाँ से देखो O, आपको OH होल 3 इसको पढ़ेंगे, तो ऑक्सीजन के बाहर 3 है तो 3 से गुना करना होगा, 3 गुना करने हटो, इस साइड में ऑक्सीजन 3 गो है और कैल्शियम एक साइड 1 था। और बच्चा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बच्चों H 2 गो हो गया और इस साइड हाइड्रोजन 3 गो हो गया। अब संतुलित करना है, जिसको इच्छा है उसको पहले करो। कौन कौन संतुलित लग रहा है, एल्युमिनियम तो संतुलित है, क्लोरीन, इधर क्लोरीन बच्चों 3 है, इधर क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन को ही संतुलित करो। चलो सबसे पहले संतुलित करने के लिए सम संख्या करना होगा, तब जाके संतुलित होगा। तो इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम 3 से गुना कर दिए। अब जैसे ही 3 से गुना किए तो यहाँ देखो कैल्शियम 1 था, 3 से गुना किए तो हमारा कैल्शियम अभिकारक में यह कैल्शियम है, कैल्शियम हमारा 3 गो हो गया। और क्लोराइड 3 दूनी 6, हमारा Cl, क्लोरीन हमारा हो गया। सबको अच्छे कर देते हैं, थोड़ा 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 कंफ्यूजन हो गए थे, हाँ 2 गो लिखा गया था, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। चलो ठीक है, अब देखो हम बात कर रहे थे कैल्शियम के, तो कैल्शियम 3 से गुना किया था, प्रतिफल में कैल्शियम प्रतिफल में कैल्शियम 3 से गुना किया बचा, तो 1 गुना 3 3 गो हो गया। अब क्लोराइड 3 दूनी 6 गो हो गया, क्लोरीन 3 दूनी 6 गो हो गया। अब बच्चों इस साइड कैल्शियम को हमें 3 करना होगा, तो कैल्शियम यहाँ पर 3 से गुना कर देते हैं, क्योंकि कैल्शियम 3 है, तो कैल्शियम इस साइड भी हमारा हो गया, देखो 3 गुना 1 यानी 3 हो गया कैल्शियम। लेकिन ऑक्सीजन 3 दूनी ऑक्सीजन 6 गो हो गया, ऑक्सीजन मेरा यह है, ऑक्सीजन हो गया 3 दूनी 6, और हाइड्रोजन में बचा 3 दूनी हो गया 6, हाइड्रोजन हो गया 3 दूनी 6। ठीक, अब एल्युमिनियम देखा जाए, इस साइड एल्युमिनियम 1 है, इस साइड एल्युमिनियम 1 है, एल्युमिनियम तो 1 है। बात रहा बच्चों असंतुलित कौन करें, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यही बच गया है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसमें देखो है। अब हमको ऑक्सीजन होना चाहिए 6, तो इसके पास देखिए हाइड्रोजन के गो है, हाइड्रोजन तो 3 गो है, ऑक्सीजन भी 3 गो है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन इसके पास 2 गो है, लेकिन होना चाहिए दोनों को 6, तो कैसे गुना करेंगे, 3 से गुना करना होगा। तो यहाँ 3 से गुना, जैसे ही 3 से गुना किए तो एल्युमिनियम हो गया हमारे पास, एल्युमिनियम हो गया 3, और यहाँ से बच्चों 3 है, 3 दूनी 9, तो गलती हो गया, 2 से गुना करना होगा, तो एल्युमिनियम 3 दूनी 6 हो गया, एल्युमिनियम हमारा 2, एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया, ऑक्सीजन 3 दूनी 6 हो गया, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो गया, हाइड्रोजन का नहीं गया, हाइड्रोजन से 6। अब इस साइड देखो एल्युमिनियम के गो है, एल्युमिनियम हमारा 1 है, और उस साइड एल्युमिनियम कितना है 2 है, तो बच्चों इसे 2 से गुना कर दो, एल्युमिनियम हमारा 2 हो गया, क्लोरीन 3 दूनी कितना हो गया 6 हो गया। अब देख लो सबके सब मैच कर लिया, 2 2 6 6 3 3 2 6, ऑक्सीजन 2
छः। यहाँ पर हमारा 6 हो गया गुना करने के बाद। यहाँ पर भी तो 3 दूनी 6 था ही। 6 ठीक। चलो तो बच्चों इसी के साथ हम अपने लेक्चर को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।